आपको बता दो कि भारत की ओर नजर उठाने वाले का एक ही हाल होगा, वो है तबाही। अब एक बड़ा मुद्दा ये है कि ऑपरेशन केलर क्या है। एक नया ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो नया ऑपरेशन लॉन्च किया है भारतीय सेना ने, इंडियन आर्म फोर्स ने, उसका नाम है, रिपीट करता हूं, ऑपरेशन केलर। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये समस्त भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि अब जो इंडियन आर्म फोर्स है, इंडियन मिलिट्री है, आर्मी फोर्स है, वो भी अब एक ही बात की डिमांड कर रही है, एक ही बात की मांग कर रही है। अब जो है आतंक से मुक्त होना है कश्मीर, ये मांगता है भारत। आतंक से मुक्त कश्मीर चाहिए, ये टैगलाइन बना लिया है इंडियन आर्मी फोर्स ने। ये टैगलाइन बन गई है इंडियन आर्म फोर्स की, भारतीय सेना की, और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की एकमात्र हैशटैग बन गया है कि अब जो है कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त करना है, चाहे जैसे येन केन प्रकारेण जो भी विद्या अपनानी पड़े वो भारत सरकार अपनाएगी, जो भी नीति अपनाने पड़ेगी, जो भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे भी करके अब इंडियन आर्म फोर्स भी तय कर ली है, ये गांठ बांध कर रख ली है कि भाई अब कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त करना है, कैसे भी करके करना है तो करना है, जो भी विद्या अपनानी पड़े, किससे भी पंगा लेना पड़ जाए, हम पंगा लेने को तैयार हैं, हम बदला लेने को तैयार हैं। बदला ले भी लिया गया पहलगाम अटैक को लेकर। अब उसके चंद दिनों बाद ही पहलगाम मामला जहां शांत हुआ, हमने पाकिस्तान को पटखनी दे दी। पाकिस्तान रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, आर्थिक तंगी से, राजनीतिक तंगी से, सामाजिक तंगी से, हर तरीके से तंगी उसको घेर रखी है। पहलगाम मामला शांत नहीं हुआ, सीज फायर जैसे लगा, उसके कुछ दिन बाद ही ऑपरेशन केलर आ गया। चलिए इसके बारे में बताने वाला हूं। ऑपरेशन केलर है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने शुरू की एक नई कार्यवाही। आखिरकार क्या है ऑपरेशन केलर? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अचानक आखिरकार क्यों लॉन्च किया एक और ऑपरेशन? चलिए आइए जानते हैं केलर की कहानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को सबक सिखाने के बाद भारतीय सेना ने एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया, और यह ऑपरेशन जरूरी है, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, आतंकवादियों के लिए बहुत जरूरी है। 48 घंटे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटा। इधर भारतीय सेना का एक और ऑपरेशन आतंकियों के लिए काल बन गया, महाकाल बन गया। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब कोई आतंकी हमला हुआ तो भाई उसे सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इधर देश के भीतर छिपे आतंकियों के सफाया का कार्यक्रम जो है सेना ने और तेज कर दिया है। सेना एक्टिव है, सक्रिय है, अभी बैठी नहीं है भारतीय सेना। ऐसे में समझना दिलचस्प है कि ऑपरेशन किलर है क्या। मारे गए लश्कर तैयबा के आतंकी, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुलगाम जिले में मुठभेड़ शुरू हुई थी। हालांकि बाद में आतंकी जो है शोपियां में भी गोलीबारी करने लगे, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को आखिरकार मार गिराया। 3 आतंकियों को मार गिराया, तीनों का नाम बताऊंगा अभी आपको। सुरक्षा बलों ने बताया है कि इस दौरान साहिर कुट्टे, अदनान सफीदार और हारिस नजीर नाम के आतंकी जहां पर मारे गए। ये सभी पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा से जुड़े थे। आपको यह भी बता दूं कि ये आतंकी घाटी में कई आतंकी हमलों में सम्मिलित भी हुए थे, यानी कि शामिल हुए थे। पहलगाम के गुनाहगारों के पोस्टर से संदेश। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने शोपियां में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों, उनका नाम है आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हासिम मूसा, के पोस्टर चिपका दिया है। अब पोस्टर ही नहीं चिपकाया, पोस्टर नीचे एक टैगलाइन भी लिखा है, आतंक मुक्त कश्मीर, ये नारा भी लिखा है। वहीं इन आतंकियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। भैया इसके बारे में जो बताएगा 20 लाख रुपया उसको मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर बना कामयाबी की मिसाल। बहुत बड़ी कामयाबी भारत को हासिल यहां पर मिली है, जीत मिली है। आपको बता दो कि बीते शनिवार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद भी भारतीय सेना सीमा पर लगातार चौकन्नी है। इससे पहले बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने 22 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी थी, धर्म पूछकर। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान अधिकृत यानी कि पीओके में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्स की तरफ से। इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अब ऑपरेशन केलर लॉन्च कर दिया भारतीय सेना ने।
आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर पुख्ता कर दिया गया है। जो आतंकवादी को पनाह देगा, जो आतंकवादी भारत में अटैक करेंगे और जो उनको पनाह देगा, दोनों को भारत बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और एक मुद्दे की बात और आपको बता दूं, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पीओके अब भारत को चाहिए। पीओके को पाकिस्तान खाली करे, क्योंकि वो भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। ये आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है और ये होना चाहिए था, यही पहले करना चाहिए था। चलो अब होना, लेकिन अब होना चाहिए, पहले नहीं हुआ बट अब होना चाहिए। भाई पाकिस्तान उस पर अधिकार करके बैठा है, कब्जा करके बैठा है। और बता दूं आपको, जो पीओके के निवासी हैं वो खुद चाहते हैं कि हमें भारत में शामिल किया जाए। वहां की पब्लिक आए दिन धरना प्रदर्शन करती रहती है इस बात को लेकर, क्योंकि वो तंग आ गई है पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तानी सेना से। वो खुद चाहती है कि मुझे अमन और चैन किस देश में सम्मिलित होकर मिलेगा, भारत में शामिल होकर मिलेगा। और रही बात जो दुनिया ये देश अलाप रही है, अमेरिका अलाप रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सहमति कराई, मैंने समझौता करा, भैया आपने नहीं कराया। और भारत किसी की मध्यस्थता बिल्कुल नहीं चाहता, किसी की मध्यस्थता भारत नहीं चाहता, मीडिएटर किसी को नहीं बनाना चाहता। बस भारत जो है सेल्फ डिसीजन मेक करने वाला देश है। भारत स्टेबल है, भारत सक्षम है अपने न्याय को हासिल करने के लिए। किसी की जरूरत नहीं है यहां पर, और किसी के कहने में भारत ने सीज फायर नहीं किया है। ये अपनी सूझबूझ और गांठ के साथ के, जब भारत ने जीत हासिल कर ली, अपना बदला ले लिया पहलगाम का, उसके बाद भारत ने सीज फायर किया है। एक अच्छे राजनेता का यह फैसला होता है, यह पहचान होती है। आतंकवादी को अब ढूंढ कर मारा जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर को आतंक मुक्त कश्मीर बनाया जाएगा। और पाकिस्तान रही बात, अभी वहां के जो मिनिस्टर साहब, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कई सालों से आतंकवादी को पनाह देना बंद कर दिए हैं। ये बताइए, यदि आपने पनाह देना बंद कर दिया तो आप आतंकवादियों को 14 करोड़ क्यों देने जा रहे हो भाई? किस बात के लिए देने जा रहे हो? किस खुशी में? क्या इस दुख की घड़ी में कि भारत वालों ने मुझे घुस कर मारा, उसकी खुशी में, उसकी दुख में? आपने जब आतंकवाद को पनाह नहीं देनी है, नहीं देते हो, कि 14 करोड़ क्यों दे रहे हो जो लोग मारे गए? तो इसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी जो पत्रकार है, पाकिस्तान के जो बहुत सारे अच्छे खासे नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भारत ने हमें घुसकर मारा है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, भारत सरकार और इंडियन आर्मी फोर्स ये अपनी मिशन में 200% सफल साबित हुए हैं। वहां की जो मीडिया है पाकिस्तान की, वो खुद मान रही है।